बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो है हमारा कोर्स जो होगा ये कुरान मजीद का तर्जमा सीखने का कोर्स होगा। और तर्जुमा ऐसा सीखना नहीं बल्कि खुद तर्जुमा करना सीखा आपको सीखना का ये जो है ना ये अमल होगा जो हम भी करेंगे इंशाल्लाह, जो भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो इसमें आप खुद से तर्जुमा करेंगी कुरान मजीद का। और ये ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए 2 साल का डिप्लोमा करना है या साल का डिप्लोमा करना है, ऐसा नहीं है। बल्कि अभी आपके साथ यानी पहले ही हफ्ते से आप जो है शुरू हो जाएंगे। और कुरान मजीद में जो है आप लोग वो क्या करेंगे कि आप लोग वहां पर निशान लगाते जाएंगे और आप देखेंगे कि सारा कुरान मजीद आपको आना शुरू हो जाएगा और आपकी आंखें रोशन हो जाएंगी और आपका रास्ता रोशन हो जाएगा और आप कहेंगे यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो कुरान मजीद का तर्जमा खुद करना जो है लफ्जी तर्जुमा, वैसे तो उसका मफहूम क्या है, मुराद क्या है, तफसीर क्या है, वो बाकी बातें हैं, वो तो आपको पढ़नी है। लेकिन तर्जुमा कैसे करना है वो आपको सिखाऊंगा। और जो जो कुरान मजीद की अरबी है, यही जो अरबी है ये आपको हदीस शरीफ में भी काम देती है। यही अरबी है, ये रसूलुल्लाह की जुबान है, जिसको कुरैश की जुबान कहते हैं, ये रसूल पाक की जुबान है। यही कुरान मजीद इसी में नाजिल हुआ, रसूल पाक इसी में ही बोलते थे, आपका कलाम आपकी अहादीस सारी इसी में है। तो दोनों एक ही अरेबिक है। तो आपको सिर्फ कुरान नहीं सीखना बल्कि आपको हदीसें भी आती रहेंगी साथ साथ में। ठीक है जी। ये कोर्स क्या है, हमारा हदफ क्या है, हमारा मकसद क्या होगा इस कोर्स का? अल्लाह ताला की रजा और लिका। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा आपने जो मकसद रखना है इस इल्म हासिल करने का वो है अल्लाह की रजा का हुसूल। ये है पहला टॉपिक। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे एक जुमले में बताओ कि मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है, तो आपने कहना है अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा के लिए वो हलाल कमाता है, बच्चों को पालता है, माँ बाप का एहतराम करता है, बीवी से अच्छा सलूक करता है, शोहर का एहतराम करती है खातून। ये सारे नेकियां जो हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, वो सब का सब हम अल्लाह की रजा की खातिर कर रहे होते हैं। हमारे सिर्फ मतलूब अल्लाह की रजा है। तो ये जो कुरान मजीद हम सीख रहे हैं ना, ये हम इसलिए नहीं सीख रहे कि हम लोग इससे जाहिलों को जो है ना वो जेर करेंगे और उनके साथ मुनाजर करेंगे और उनको जाहिलों को समझाएंगे और उनको जो है हम लोग उन पे गलबा पाएंगे, ऐसे नहीं है। हम अल्लाह की रजा के लिए सीख रहे हैं, अल्लाह की मारिफत सीखने के लिए कर रहे हैं। एक बात ये, हमारा हदफ दूसरा जो है वो कुरान पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना है। कुरान मजीद में ही हमारे पास जो है वो बेहतरीन रहनुमाई है। और हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इसको कुरान से तफसीर और कुरान की अहादीस में तफसीर और अक़वाल सहाबा क्या कहते हैं, अइम्मा क्या कहते हैं, वो सारा फिर हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम लफ्जी कुरान मजीद को सीखेंगे। तीसरा मकसद, जी। अल्लाह ताला के आखिरी पैगाम यानी कुरान मजीद को बराह रास्त समझना, बराह रास्त खुद से समझना। आप पढ़ रही हैं, तिलावत कर रही हैं और आप समझ रही हैं। चौथा हमारा जो मकसद होगा वो है कुरान मजीद का 80 या 85 यानी 85% जो है तर्जमा खुद करने की सलाहियत पैदा करना। और ये मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, ये अभी आपको दिखाने दिखाने जा रहा हूं मैं। हमारा जो पांचवा है हमारा मकसद वो ये है कि इल्म सर्फ। इल्म सर्फ क्या है डॉक्टर साहिबा? सर्फ हमारे पास ग्रामर की एक किस्म है। ग्रामर की हमारी जो अरेबिक ग्रामर है वो 3 तरह की होती है। मैं आपको वैसे शॉर्टली बता रहा हूँ। एक का नाम है सर्फ। सर्फ का जी। जो लफ्ज है ना, ये अरबी के जो अल्फाज है, कुरान मजीद के अल्फाज या हदीस के अल्फाज, ये लफ्जों के ऊपर बात करता रहता है, लफ्ज को बनाता है, लफ्ज को गलत अदायगी से लोगों की जुबानों को बचाता है। और इल्म से आलिम कैसे बनता है ये बताएगा हमें, तालीम कैसे बनती है और बहुत सारी चीजें। ये हमें जो इल्म सर्फ है ये लफ्जों की बहस करता है। इसका दायरेकार इतना है, सिर्फ ये कुरान मजीद के लफ्ज सिखाएगा आपको। तो मैं क्या करेंगे, हम लोग इल्म सर्फ सीखेंगे और कुरान मजीद का लफ्ज ब लफ्ज जो है वो तर्जुमा करेंगे इल्म सर्फ की रोशनी में। ठीक है, इल्म सर्फ को आपने याद रखना है। दूसरा इल्म हमारे पास डॉक्टर साहब होता है वो होता है नहफ का इल्म। इल्म नहफ, जो इल्म नहफ होता है ये जुमले को डिस्कस करता है, जुमला कैसे बनाना है, कि आपने फाइल फेल मफऊल को कहाँ रखना है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, आपने कैसे उसको तरतीब देनी है, ये हमें सिखाता है नहव। और किसी लफ्ज के आखिर में जो हरकत आती है, जबर आनी है, जेर आनी है, पेश आनी है, वो हमें सिखाता है, इल्म नहव सिखाता है हमें। इसके बाद एक चीज होती है, उसको कहते हैं इल्म बलागत।
बलागत जो है ये लफ्जों को, वो जो लफ्जों ने जुमला बनाया था और जुमले को अब हम लोग खूबसूरती देंगे, उसको बलागत कहते हैं। जैसे अब मैं आपको वैसे मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ तीनों का, कि आपने कहा आलिमुन, जिसके पास इल्म होता है उसको आलिम बोलते हैं, आलिम। तो आपने इल्म सर्फ से सीखा कि इल्म वाला आलिम होता है, ठीक हो गया, ये इल्म सर्फ ने सिखाया। फिर उसके बाद इल्म नहव का काम आता है, तो आप कहते हैं हुआ आलिमुन, जुमला बन गया हुआ, या हाजा आलिमुन। हाजा तो सबको पता है ना, तो हाजा का मतलब है ये आलिम है, हाजा आलिमुन, ये आलिम है। ठीक है, जुमला बन गया। अब मैं आपको बलागत क्या करेगी, बलागत कहेगी आपको हाजा बहरुन, ये समंदर आ गया, समंदर, इल्म का समंदर है, हाजा बहरुन। तो ये आपको तशबीहात में डाल देता है, इस्तिआरात लेता है और आपकी खूबसूरती बनाता है जुमले को। तो हम लोग अभी फिलहाल इल्म सर्फ पे फोकस करेंगे, लफ्जों को बनाने और बिगाड़ने का काम सीखेंगे। हमारे पास जो अगला अगला मकसद होगा वो होगा बुनियादी उलूम कुरान का हुसूल। कुरान मजीद का नुज़ूल कैसे हुआ, कुरान मजीद को महफूज कैसे रखा गया, कुरान मजीद के अंदर आयतें जो मक्की हैं वो मदनी, और ये मक्की क्या होती हैं सूरतें, आयतें, इसको हम सीखेंगे। कौन सा कुरान मजीद कब नाजिल हुआ, किस वजह से नाजिल हुआ, ये हमें कुछ कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको उलूम कुरान सिखाऊंगा। कुरान के साथ साथ आपको नमाज का बाकायदा, पूरी नमाज का तर्जमा आपको सिखाऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि नमाज जो है हमारी, वो आपको कुरान मजीद कवर कर देगी। आपको अहादीस का तर्जुमा आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, 100 हदीस का, और मसनून दुआएं सिखाऊंगा, उसका तर्जुमा करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। ये हमारा मकसद होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा पढ़ेंगे, उसूल और कवायद यानी ग्रामर पढ़ेंगे, और उसमें सर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ उलूम कुरान की ज़रूरी बहसें पढ़ेंगे, नमाज और 100 से जायद अहादीस का तर्जुमा भी पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आते हैं असल चीज की तरफ। डॉक्टर साहबा आप जरा देखें इस चीज को कि आपको मैं पढ़ाऊंगा कैसे। ठीक है, एक है हमारे पास सादा तरीका, जो फॉर्मल तरीका हमारे पास है कुरान मजीद का तर्जुमा सीखने के लिए, कि कोई भी खातून जाती है किसी उस्तानी के पास और उससे कहती है मुअल्लिमा से कि मुझे कुरान मजीद का तर्जुमा सीखना है, तो वो पहले पारे से शुरू करते हैं, आऊज़ बिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, और वन्नास तक उसको कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाती हैं वो। और उसमें 7 साल लग जाते हैं, किसी को 6 साल, किसी को 5 साल, किसी को 4 साल लग जाते हैं कुरान मजीद का तर्जुमा सीखने में। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं सिखाते। ठीक है, हम लोग इसको, इस जदीद दौर में किसी के पास वक्त ही नहीं है, हम लोग कुरान मजीद को साइंटिफिकली जो है हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, फार्मूलों की मदद से सीखेंगे। ठीक है, अब वो कैसे काम करेगा वो आपको इंशाल्लाह पहले हफ्ते में ही पता लग जाएगा। अब आप समझें बात को कि कुरान मजीद के जो टोटल अल्फाज हैं, कुल अल्फाज, वो तकरीबन 78,000 हैं। 78,000 अल्फाज हैं कुरान मजीद के अंदर, 78,000। तो अगर आप किसी उस्तानी से पढ़ेंगे तो आपको वो मदरसे में वो आपको 78,000 अल्फाज का तर्जुमा सिखाएंगे। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग, इसमें रिपीटिशन होती है, इन अल्फाज में रिपीटिशन है, और वो इतनी ज्यादा है कि अल्लाह का नाम है तो वो 2700 बार आया हुआ है कुरान मजीद में, 2700 बार तकरीबन। तो हम रिपीटिशन को निकाल देंगे। जो भी लफ्ज आता है, जैसे मिन है, मिन 3,000 बार आया हुआ है, तो हम लोग रिपीटिशन को निकाल देंगे अल्फाज की। तो तकरार निकाल कर ये जो अल्फाज है ना 78,000, ये सिर्फ 17,000 अल्फाज रह जाएंगे, 17,000। आप देखिए रेशो के लिहाज से कि 17,000 अल्फाज हमने सीखने हैं, ना कि 78,000 अल्फाज। रिपीटिशन कितनी ज्यादा थी, डबल ट्रिपल थी। अब हम लोग हल्के हो गए हैं और 17,000 अल्फाज बहुत कम रह गया हमारे पास। अब मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको रोजाना कोई ना कोई फार्मूला सिखाऊंगा। जब मैं आपको फार्मूला सिखाऊंगा ना, बुनियादी ग्रामर आप सीखेंगी 7.5 घंटे की, और उसमें कुछ चीजें बड़े आसान फार्मूले होंगे। जब आप वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या सीखा। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी आपको कितना मुश्किल चीज सिखा दी है, आपको पता भी नहीं लगेगा। बुनियादी ग्रामर सीखेंगी ना तो ये आपके 4,500 अल्फाज रह जाएंगे सिर्फ। ये जो 17,000 अल्फाज हैं, ये जो 78,000 अल्फाज थे, आपके पास सिर्फ 4,500 अल्फाज रह जाएंगे। और ये है हमारा काम, ये हमारा टारगेट है, 4,500 अल्फाज का कुरान मजीद के सीखना। और इसी से यही हदीसें हैं और यही सारी किताबें हैं, सारी अरबी यही है।
الفاظ کی مائیں ہوتی ہیں. اگر یہ بھی ایک اگلا جو ہے ہمارا ایک لیول ہے، ایڈوانس لیول ہے، کہ الفاظ کی ماؤں کو پہچانے آپ. جو الفاظ کی، جیسے یہ بات سمجھیں آپ کہ اگر کوئی شادی ہے، شادی ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ 500 بندہ آیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ ان سے کہیں نا کہ ہم گروپ فوٹو لے رہے ہیں، اپنی اپنی ماؤں کے پاس کھڑے ہو جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 500 لوگ ہیں وہ 20 یا 30 یا 50 ماؤں کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے سارے، یعنی 50 گروپ رہ جائیں گے صرف. یہی چکر الفاظ کے ساتھ بھی ہے کہ یہ جو 78,000 الفاظ ہیں یا 4,500 الفاظ ہیں، ان کی جو مائیں ہیں وہ صرف 1850 مائیں ہیں ان کی. 1850. اب یہ کچھ بھی نہیں ہے نا اس لحاظ سے. لیکن ہم لوگ ماؤں کو پہچان نہیں سکتے. یہ جو ہمارے ہندوستان کے اردو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹائم لگتا ہے اور آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ جو ہوگا وہ ہوگا 4,500 الفاظ سیکھنا. یہ ہے ہمارا بیسک کورس جو ہم لوگ ابھی سیکھنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی سر، مجھے سمجھ آ رہی ہے. جب الحمدللہ. جی میں صرف آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی. پلیز پلیز. وہ آپ اپنی پریزنٹیشن کمپلیٹ کر لیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا جان، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، جی اب یہ دیکھیں عربی زبان جو ہے یہ بہت آسان ہے. یعنی قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا وہ بہت آسان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، نصیحت لینے کے لیے آسان بنایا ہے. اب ہمارا جو ہر مسلمان ہوتا ہے نا، پاکستانی، انڈین، یہ ہر مسلمان تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹہ ہمارا وہ عربی کے ساتھ گزارتا ہے، عربی زبان کے ساتھ گزارتا ہے. مثلا اس کی نماز عربی میں ہے، اذان عربی میں ہے، اقامت عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے. آپ لوگ ہمارے عربی نام رکھے ہوتے ہیں. ہمارے سارے الفاظ نام ہوتے ہیں، اسد اللہ، اور یہ سارے نام عربک ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، انشاءاللہ. ہم لوگ عربی بولتے رہتے ہیں، ہماری زبان کا حصہ ہے عربی بولنا. اس کے مقابلے میں اگر میں کسی چائنیز کو پڑھاتا نا تو بڑا مشکل ہوتا. اگر آپ کی جگہ کوئی ہوتی نا، کوئی جاپانیز ہوتی یا پھر کوئی چائنیز ہوتی، تو بڑا مشکل ہوتا میرے لیے. لیکن پاکستانیوں کو عربی زبان اور قرآن مجید خاص کر 50% سے بھی زیادہ پہلے سے آتا ہے الحمدللہ. یعنی ابھی تک آپ جو قرآن مجید دیکھ رہی ہیں نا، آپ کو قرآن مجید 50% سے لے کے 70% تک آپ کو قرآن مجید پہلے سے آتا ہے. میں آپ کو صرف وہ دوبارہ سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو آتا ہے. یہ میں نے سمجھانا ہے آپ کو بس صرف. ایک تو اس وجہ سے آسان ہے کہ ہمارا جو ہے وہ معاشرہ عربی معاشرہ ہے. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اردو عربی زبان کی پیداوار ہے. یہ جو ہم اردو بولتے ہیں عربی زبان سے ہی یہ نکالی گئی ہے. یا تو ڈائریکٹلی ہم نے عربی سیکھا ہے، یہ اردو لی ہے، یا پھر ہم نے فارسی سے یہ زبان سیکھی ہے، لی ہے ہم نے. اس لیے ہماری جو عربی کی جو قرآن مجید میں ہمیں عربی دکھائی دے گی نا، اس کا دوسرا تیسرا لفظ ہوگا وہ عربی کا ہوگا، اور وہ ہماری اردو میں شامل ہوگا. اس لیے بھی عربی ہمارے لیے آسان ہے، قرآن مجید آسان ہے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ ٹینسز جو ہے ہمیں بہت ٹینس دیتے ہیں ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ ٹینسز یاد ہی نہیں کر سکتے ہماری کسی زبان کے لیے. تو عربی زبان میں صرف 2 زبانیں ہوتے ہیں. ایک کو ماضی بولتے ہیں پاسٹ ٹینس، اور ایک کو مضارع بولتے ہیں. مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ حال اور مستقبل، فیوچر اینڈ پریزنٹ ٹینس ایک ہی ٹینس میں ڈال دیا ہے. ایک ہی لفظ ہوگا، دونوں کے لیے استعمال ہوگا. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو سکھاؤں گا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ عربی زبان میں صرف 2 ٹینسز ہیں. وہ انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے مزید چیزیں. آخری بات یہ ہے کہ عربی زبان کے 50% جو بڑے بڑے لفظ ہوتے ہیں نا، بڑے مشکل وہ صرف 3 حروف سے بنے ہوتے ہیں. عربی میں قرآن مجید میں جو آپ کو لفظ دکھائی دے رہے ہیں نا، وہ بنے ہیں 3 حروف سے بنے ہیں، صرف 3 حروف سے بنے ہوئے ہیں. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ بڑے بڑے لفظ ہوں گے. آپ کو جیسے آپ کو میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، المغضوب، غیر المغضوب علیہم، مغضوب. اب یہ دیکھو، یہ جو مغضوب کا لفظ ہے بہت بڑا لفظ ہے، لیکن یہ 3 حرف سے نکلا ہے، غضب سے نکلا ہے، جس کو ہم غضب بولتے ہیں. تو یہ 3 حروف سے نکلتا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا لفظ بھی.
اور وہ اکثر ہماری اردو کا لفظ ہوتا ہے. میں آپ کو صرف سکھاؤں گا بس کہ یہ دیکھو یہ ایسے نکلا ہوا ہے، یہ ایسے بنا ہوا ہے، بس آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیسے بنتا ہے. اور یہ آسان آسان فارمولے ہیں، انشاءاللہ سارا آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیے یہ ایک فارمولہ ہے، میں آپ کو دکھا رہا تھا. یہ فارمولہ ہے کہ آپ ایک ناؤن لے گی، ناؤن جیسے میں نے یہاں لیا ہے اسمن، اسم کہتے ہیں نام کو. اسم آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اسم اردو کا لفظ ہے. اور اس کے ساتھ میں نے پلس لگایا ہے، فارمولہ سکھا رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ آخر میں یا لگائیں، کسی بھی ناؤن کے ساتھ آخر میں یا لگائیں تو وہ ہو جائے گا میرا، میری، میرے. جیسے یہ لفظ ہے اسمی، میرا نام، اسمی میرا نام. فارمولہ آپ کیا سیکھا کہ ناؤن کے آخر میں یا لگا دو. اب دیکھو جیسے اسمی میرا نام، قلم قلمی میرا قلم، والدی میرا والد، رب بی میرا رب، بیتی میرا گھر، حبیبی میرا محبوب، مائی beloved. یہ فارمولہ ہے. آپ دیکھو کتنا آسان فارمولہ ہے، اور آپ کو ایک بہت جو ہے نا بہت بڑی چیز قرآن مجید سے آپ یہ الفاظ نکالیں گی. آپ کو میں ہوم ورک دوں گا، آپ قرآن مجید دیکھیں گی، ساتھ ساتھ آپ کو نکالتی جائیں گی کہ یہ مجھے کہاں کہاں مل رہا ہے. تو یہ فارمولہ ہے جو آپ نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ایک فارمولہ میں آپ کو اور دے رہا ہوں، اور یہ گفٹ ہے، آج کا تحفہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 حرف کا لفظ ہوگا. جیسے اردو کے ہوں گے، جیسے قتل، آپ دیکھ رہی ہیں قتل لکھا ہوا ہے، ظلم لکھا ہوا ہے، منع لکھا ہوا ہے، صبر لکھا ہوا ہے، شکر لکھا ہے، سجدہ لکھا ہوا ہے، ذکر ہے، عمل لکھا ہوا ہے، جمع لکھا ہوا ہے، امر لکھا ہے. اب یہ سارے الفاظ اکثر ان میں سے اردو کے الفاظ ہیں، اکثر ان میں اردو کے الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فارمولہ کیا ہے دیکھو سمجھو آپ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ویسے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سب کے اوپر زبر لگائیں. قاتل، تو قتلا کا مطلب ہو جائے گا اس نے قتل کیا، اس نے کیا. ہی ڈڈ سم تھنگ، ہی ڈڈ. اب اس نے قتل ہے نا تو اس نے قتل کیا، ہی کلڈ. ظالم، سب پہ زبر لگاؤ، ہر حرف پہ زبر لگاؤ. ظالم مانا ہو جائے گا اس نے ظلم کیا. منع، اس نے منع کیا. صبر، اس نے صبر کیا. شکرا، اس نے شکر کیا. سجدہ، اس نے سجدہ کیا. ذکرا، اس نے ذکر کیا. عملا، اس نے عمل کیا. جمع، اس نے جمع کیا. امرا، اس نے امر کیا. بس آپ سمجھ سکتی ہیں یہ ایک اچھا فارمولہ ہے. اس طرح کے فارمولے ہوں گے جو آپ کو دوں گا میں، اور آپ اس سے قرآن مجید کا ترجمہ خود کریں گی، اور پہلے ہفتے میں کریں گی آپ. یعنی آپ خود سے لفظ بنا کے دکھائیں گی، مجھے تو یہ آتا ہے، مجھے تو یہ آتا ہے، ایسے کہتے رہیں گی آپ. اور وہ آپ کو سارا خود آئے گا، میں نہیں کراؤں گا آپ کو. میں ایک لفظ سکھاؤں گا اور باقی سارا آپ خود کریں گی، آپ خود کریں گی سارا کا سارا. اس کے بعد بھی کچھ ہے. ہاں، یہ ہوم ورک ہے. ویسے ہی ہماری آج کی ویسے نشست تو ویسی ہی تھی، تعارفی نشست تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ آج بھی آپ کچھ سیکھ کے جائیں. ٹھیک ہے، اب یہ سارے سلائیڈز میں آپ کو بھیج رہا ہوں، سارے سلائیڈز. ٹھیک ہے، آپ کے پاس رہیں گے تاکہ آپ دوبارہ اس کو دیکھیں ایک دفعہ. اور آپ نے یہ 4 لفظ ہیں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. 4 لفظ ہیں. انا کا مطلب ہے میں. انا میں دیکھیں جو آخری الف ہے یہ سائلنٹ ہے. انا، ANA. آپ نے ہر لفظ کو رومن میں لکھنا ہے. یہ آپ کو میں نصیحت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، انا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے زبر زیر آتے ہیں، یہ نہیں کرنا. آپ نے اس کو لکھنا ہے. انا، ڈبل اے نہیں آخر میں، سنگل اے ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. آئی اور آئی ایم اور می، تینوں کے لیے آئی ایم اور می، اس کے لیے ہے لفظ انا. اردو میں بھی ہے انا. اسی طرح لفظ ہوگا دوسرا انتا، تم. انتا، تم. اے مرد، سامنے تمہارے ایک مرد ہے، چھوٹا بچہ ایک جو بھی ہے، تم. اور ہوا، وہ، تھرڈ پرسن. اب دیکھو اس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. ہوا، ہوا کا ہو جائے گا وہ، ہی، ہوا. اور آخری لفظ ہے نحنو، وی، نحنو، ہم. یہ 4 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں. اگر آپ کو آتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں آتے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 4 لفظوں کو 40 بار آپ نے دہرانا ہے. اب یہ ہے ہوم ورک جو میں آپ کو ڈیلی دیا کروں گا، اور آپ سے میں نے کہا ہے کہ آپ نے 20 منٹ مجھے گفٹ کرنے ہیں.
जी 20 मिनट आपने मुझे देने हैं, चाहे आपका होमवर्क वो 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, या 13 मिनट में हो जाए, आप ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 20 मिनट चाहिए जब भी हम क्लास लेंगे। अच्छा, उसमें से मैंने कहा कि ये जो 4 लफ्ज हैं, जैसे इसको 40 बार आपने दोहराना है। ये टेबल्स हैं, आपको बहुत सारी टेबल्स याद करनी है, ठीक है, फार्मूले हैं तो वो टेबल्स आपको याद करनी होती हैं। अच्छा, वो टेबल्स को याद करने का तरीका ये है कि 40 दफा दोहराना है, लेकिन कैसे दोहराना है? आपकी आवाज आपकी कानों में जानी चाहिए, ये है फार्मूला। और इसके बाद पूरी जिंदगी की गारंटी है कि लाइफ टाइम आपको नहीं भूलेगी वो चीज, पूरी जिंदगी की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। तो आप मुझे 40 दफा तो इसको दोहरा सकती है ना, ऐसे, अना अंता हुआ नहनु, अना अंता हुआ नहनु, अना अंता हुआ नहनु। ऐसे आपने एक सांस में पढ़ना है इसको, और 40 दफा पढ़ना है इसको। 40 दफा का मतलब 40 दफा है। डॉक्टर साहबा, कल जब मैं आपसे पूछूंगा ना कि क्या आपने होमवर्क किया, और आप मुझे कहेंगे हाँ हाँ मुझसे पूछ लें, ये नहीं चाहिए मुझे। अब मैं से कहूंगा आपने 40 दफा पढ़ा, तो आप कहेंगे हाँ हाँ मैंने बहुत दफा पढ़ा, नहीं चाहिए मुझे ये बहुत दफा। आप, मैं वो कहूंगा आपको आपको याद किया था आपने इसको, हाँ याद किया था मैंने, बड़ी अच्छी तरीके से याद किया था, तो नहीं चाहिए मुझे अच्छी तरह से याद करना। मुझे क्या चाहिए? 40 मरतबा दोहराना, 40 मरतबा, कि आपके कान सुन सके, मुझे ये चाहिए बस। मुझे बहुत दफा नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई डायलॉग नहीं चाहिए मुझे कि ये मुझे पहले से आते हैं, ये मुझे ये आता है, ये तो बड़ा आसान है। ये कुछ डायलॉग्स नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि आपने 40 दफा दोहराया हो उसको, बस ये चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपके कानों को आवाज जानी चाहिए। ठीक है, ये मैं तरीका लिखा भी है वैसे यहाँ पे, कि किस तरीके से आप इसको याद करेंगे। इसको कहते हैं TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के नाम से, कि आपका दिल दिमाग आज़ा सारे काम कर रहे हो, जो भी आप बोल रही हैं वो आपके मन में उतरना चाहिए। तो वो अना अंता हुआ नहनो को टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से आप याद करती हैं। तो ये है आपका होमवर्क, ठीक है। इसके बाद भी कोई स्लाइड है, मैं देखूंगा। हाँ, ये मैंने दोबारा से भी लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। हाँ, एक और बात जो आपसे कहूंगा, आप लड़की हैं माशाल्लाह से, तो आपने क्या करना है, देखें कि आपने ना कलर्स खरीदने हैं। जैसे आपने मुझे तस्वीर भेजी है माशाल्लाह से, बड़ी खुशी मुझे हुई। आपके पास ना कलर्स होने चाहिए। देखिए, याद रखिए डॉक्टर साहबा, कि माहिरीन तालीम कहते हैं कि आपको कुछ चीज़ सीखनी है ना, तो आपके पास कैनवस बहुत बड़ा होना चाहिए। वो कहते हैं कि कैनवस आसमान बना लो, आसमान को इतना बड़ा बड़ा करके लिखा करो। यानी अभी आप अन्ना अंता हुआ नहनो लिखेंगी ना, तो इसको मोटा मोटा करके लिखो, ठीक है, अपनी कॉपी में। आपको याद रह जाएगा, और आपको हमेशा याद रहेगा, खूबसूरत भी लगेगा। छोटा छोटा नहीं लिखना, बड़ा बड़ा करके लिखो। दूसरी बात, आप रंगों का सहारा लेते हैं। रंगों का सहारा, आप आपके पास वो 12 कलर्स मिलते हैं, मार्कर्स मिलते हैं, आप वो रख लें अपने पास, वो आपको बहुत काम आएंगे। आप वो अपने टेबल पे रखें, 12 कलर्स होंगे आपके पास। और आपने, आपको मैं तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आपने लिखना है, टेबल्स को कैसे लिखना है। अब ये बहुत सारे टेबल्स आएंगे, तो आपने उसको लिखना है। आपके पास क्या होना चाहिए कॉपी के लिहाज से? आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए डॉक्टर साहबा। और इंशाल्लाह जब आप सऊदीया जाएंगे, आपको वहां पर सबसे बड़ा रजिस्टर मिलेगा। यहाँ पाकिस्तान में वो रजिस्टर नहीं मिलते इस तरह के। यानी कि रजिस्टर वो होना चाहिए डॉक्टर साहब जो चौड़ा हो, चौड़ा। आपने रफ कॉपी नहीं रखनी, ठीक है। ये आपकी जिंदगी भर का सरमाया होगा जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये कुरान मजीद का तर्जुमा सीखने के लिए। तो आपने वो रजिस्टर लेना है जो चौड़ाई में सबसे बड़ा हो, दुकान पे, बाजार में, पूरी मार्केट में सबसे चौड़ा वो चाहिए, ठीक है। रजिस्टर चाहिए बड़ा किस्म का। और लंबाई भी ज्यादा हो तो अच्छी बात है वो। इसकी वजह यह है डॉक्टर साहबा, कि जब आप होमवर्क लिखा करेंगी ना, तो आपके पास होमवर्क जो है वो 2-3 दिन का एक ही पेज पे लिखा हो, ना कि एक दिन का होमवर्क 10 पेजेस पे लिखा हो, और आपको पता ना हो कि मैंने कहाँ लिखा था, वो कहाँ लिखा था, मैं देखता हूँ, और वो गुम हो जाए उसमें। ये नहीं हो चाहिए, बड़ा करके लिखो, बड़ा सा रजिस्टर लो, और उसमें रंगों से लिखो, बड़ा बड़ा करके लिखो। और टेबल्स भी आपको बहुत सारी जगह घेरेंगे, तो इसलिए आपको जो है रजिस्टर होना चाहिए। सफ़े ज्यादा ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 50 सफ़ात बहुत ज्यादा है। मर्जी है आपकी, उससे भी कम हो तो अच्छा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन रजिस्टर चौड़ा होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सबक, जो मैं चाह रहा था कि आपको इंट्रोडक्शन दूं, आपको थोड़ा सा। अच्छा, हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं, मैं आपको वो कोर्सेज भी हल्का सा दिखा देता हूँ, एक एक मिनट के लिए।
کہ हम लोग, हमारे पास जो कोर्सेज है ना, हमारे पास जो पढ़ाता रहा हूँ मैं मुसलसल 15 साल में, अगर मैं कुरान मजीद का दिखाऊं आपको, ये कोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं। तो ये बड़े जबरदस्त कोर्सेज हैं हमारे पास। आपको इतने तरीकों से कुरान मजीद का तर्जुमा सिखाया जा सकता है कि आप जो है ना वो थक जाएंगी कि कितने तरीके हैं यार इसके, तो बहुत ज्यादा तरीके हैं। तो जैसे ये एक मुफ्ती अबू लुबाबा का एक तरीक़ेकार है सिखाने का, कुरान मजीद सिखाने का, ठीक है, तर्जुमा सिखाने का। और उन्होंने लिया है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब से, जो इंडिया में होते हैं, अंडरस्टैंड कुरान के नाम से उनका बहुत खूबसूरत जो है वो सिलसिला चलता है। और हम 15 साल पहले मैं यही पढ़ाता रहा, बड़ा ही जबरदस्त है। तो उनसे ही उन्होंने कॉपी किया, पाकिस्तानी तो कॉपी करते रहते हैं, तो इन्होंने कॉपी किया और इसका नाम रखा आसान और तेज रफ्तार तरीके से कुरानी अरबी सीखिए। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये लेवल 1 है, और इसमें आपको ये सारी ज़मीरें सिखाई जाती हैं, जैसे मैंने आपको 4 दी हैं फिलहाल, आपको ये तरीके सिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो ये ज़मीरों, ये फार्मूलों की मदद से ये भी सिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत तरीका है। ये एक कोर्स है हमारे पास, ठीक है, हम इसको भी देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है वो बड़े अजीब अजीब कोर्सेज हैं। ये पुरानी अरबी प्रोग्राम है, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है ये कि बड़ा ही खूबसूरत करके सिखाते हैं। इसको कहते हैं कुरानी अरबी प्रोग्राम लेवल, बुनियादी अरबी जुबान। और ये भी फार्मूलों की मदद से और खूबसूरत तरीके से आपको सिखाते हैं, आसान तरीके से सिखाते हैं, रंगों से सिखाते हैं, और आपको मज़ा आ जाता है सीखने का। तो एक ये दूसरा प्रोग्राम हमारे पास पड़ा हुआ है। तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, 15 से ज्यादा है। ये देखो, कुरान बजरिए अलामात कोर्स। अब ये अलग से एक कोर्स है जिसके अलामात के जरिए से आपको सिखाते हैं। कहते हैं इनका दावा क्या है, ग्रामर के बगैर सिर्फ अलामात के जरिए से तर्जुमे कुरान सिखाने का मुनफरिद और जदीद तरीका अंदाज है इनका। तो ये भी एक तरीका है जो कि चलता रहता है, और ये भी हमारे पास एक कोर्स है, ठीक है। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान में जो बहुत चलता है वो लिसान कुरान के नाम से है, आमिर सुहेल साहब का। ये खुद सिखाते भी हैं, और पूरे पाकिस्तान में ये कोर्स बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं, ये जमात इस्लामी वगैरह वाले भी करवाते हैं। और ये लिसान कुरान के एक कोर्स है मुकम्मल, एक एक किताब है, सिर्फ एक किताब, और वो आपने ख़त्म करनी होती है। तो उसमें सारा कुछ ही आ जाता है, सारा कुछ इसमें लिखा होता है। ये भी एक कोर्स हमारे पास है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं चाहूँगा कि आप बस चलती रहें, पढ़ती जाएं हमारे साथ, और वो सारा कुछ जो होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करेंगे आप, और ये कैसे आसान होगा आपके लिए इंशाल्लाह ताला। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से सिखाऊं। आपके ऊपर जो है दो चीज़ें हैं डॉक्टर साहबा। एक आपने है कि 20 मिनट का होमवर्क करना है आपने, क्लासेस के अलावा भी ये पक्का होना चाहिए आपको। क्लास में हम लोग देखेंगे, अभी हम आपस में डिस्कस कर लेंगे कि टाइम कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए और हमारे लिए। और दूसरा ये कि हफ्ते में कितने दिन हम लोग पढ़ सकते हैं। अमूमन हमारे 4 दिन होते हैं, आप 5 दिन पढ़ना चाहती हैं तो 5 दिन भी हम पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हम सिर्फ संडे को भी पढ़ सकते हैं, यानी वीकेंड्स पे भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी हमारा पहुंच सकता है। यानी ये हम लोग अपने खुद से सोचेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो